बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं व्यूअर्स। आज पाकिस्तान के बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, दी न्यूज़ के लिए वो लिखते हैं। उन्होंने जो आज खबर ब्रेक की है वो एक एफिडेविट है, बयान अल्फी जिसको कहते हैं, और वो नोटरी पब्लिक का तस्दीक शुदा एफिडेविट है। वो एक उन्होंने जारी किया है और बकौल उनके कि उन्होंने उसकी बाकायदा तस्दीक की है। वो एफिडेविट है साबिक चीफ जज हैं राना मोहम्मद शमीम साहब, गिलगित बल्तिस्तान के, तो उनकी तरफ से ये एफिडेविट जारी किया है। और उसके साथ साथ अंसार अब्बासी का कहना है कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब से भी रब्ता किया है और उनका भी इस पर रद्द अमल लिया है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत बात उन्होंने की है, ऐसी कोई बात नहीं थी। व्यूअर्स, ये एफिडेविट जो है ये साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम साहब की तरफ से है और उन्होंने इसमें लिखा है कि वो जब चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान की एपलेट कोर्ट के, तो उस वक़्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब एक निजी दौरे पे वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पे आके उन्होंने जब दोनों जज साहबान की बेगमात भी बैठी थी, तशरीफ़ फरमा थी, तो उस वक़्त वो एक मुश्किल में नज़र आ रहे थे। उन्होंने कोशिश की थी कि वो बार बार किसी को फ़ोन कर रहे थे, रजिस्ट्रार साहब को, और उसमें वो उन्हें जब उनका राब्ता हो गया तो उनके सामने चीफ जस्टिस साहब ने उस जज को ये कहा कि ये मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत है और उनकी बेटी की जो ज़मानत है, ये जनरल इलेक्शन से पहले किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। चीफ जज साहब कहते हैं कि जब इन्होंने ये डायरेक्शन दी और वहाँ से उन्होंने जो जवाब उन्हें मिला तो वो मुतमईन हो गए और उसके बाद उन्होंने एक और चाय का कप पीने की फरमाइश की। ये एफिडेविट जो है ये तकरीबन जो है 5 साल के बाद दिया गया है। इसकी अब क्या कानूनी हैसियत है, लेकिन एक अखलाकी पहलू ज़रूर इसमें है। वो अखलाकी पहलू ये है कि इससे पहले जनाब शौकत सदीकी साहब इसी किस्म का एक स्टेटमेंट और एक एफिडेविट कोर्ट में जमा करवा चुके हैं, जिसमें उन्होंने भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि उन पर ये प्रेशर था कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ की ज़मानत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो उसको सपोर्टिंग एविडेंस ये सबका चीफ साहब की जो आ गई है, तो इसमें मुल्की जो हालात हैं उसमें एक हलचल तो ज़रूर हुई है और इसमें ये बात तो अब बड़े वाज़ेह तौर पे कही जा रही है कि जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले की। देखें, सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स कि एक छोटी सी भी बात ऐसी हो जिसमें मुल्ज़म को फ़ायदा हो रहा हो तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी कर देना चाहिए। तो ये अब 2 स्टेटमेंट्स हैं और एक साबका जो है वो जज जिन्होंने सज़ा दी थी उनका भी एक स्टेटमेंट चल रहा था। तो इसके बाद एक ऐसा शख्स जो 3 बार का वज़ीर आज़म है, एक ऐसा शख्स जिसकी आज भी करोड़ों लोग फॉलोअर हैं, उसने वोट लिए हैं, उसकी दूसरी बड़ी जमात है नेशनल असम्बली में और पहली बड़ी जमात है पंजाब असम्बली में, उसकी जो सज़ा है उससे मुतल्लक ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और ये कोई आम स्टेटमेंट्स नहीं है, ये हाई कोर्ट के जज साहिबान की स्टेटमेंट्स हैं। तो इस पे एटलीस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे एटलीस्ट इस मामले की तह में जाने के लिए कुछ होना तो करना तो पड़ेगा।
تو یہ آج کی یہ خبر تھی، اور اس میں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال میاں محمد نواز شریف ایک اخلاقی طور پر جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پر ہیں۔ باقی اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔